फैक्ट में हम देख रहे हैं कि 2 दिन में 40% के आसपास का उछाल है। मद्रास फर्टिलाइजर ये शेयर भी बहुत तेजी से चल रहा है। एनएफएल में भी आज एक्शन है बढ़िया वाला। तो ये पूरा का पूरा स्पेस बजिंग। और आप ये देखिए कि किस तरह का जोश है। बाजार ठंडा है लेकिन फर्टिलाइजर गर्म है। और इन सभी मुद्दों पर क्योंकि बातचीत हो रही है फर्टिलाइजर सब्सिडी की, इस साल तो सब्सिडी डबल होगी, लेकिन शायद अगले फाइनेंशियल ईयर में सब्सिडी की रकम को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से सस्ते हुए हैं उसके चलते फर्टिलाइजर के दाम भी कम हुए हैं, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी आ जाएगी। इन तमाम मसले पर चूंकि सेक्टर पूरा बजिंग है, सिनेरियो को समझने की कोशिश की है कि फर्टिलाइजर को लेकर अभी देश में स्थिति क्या है, सरकार के क्या प्लान्स हैं, किस तरह से सब्सिडाइज किया जाएगा, इंपोर्ट को लेकर क्या तैयारियां हैं। फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने खास बातचीत की। आइए जरा सुनते हैं इनसे। देखिए, जो ग्लोबल डिसरप्शंस होते हैं उनका असर सारे सेक्टर्स पे पड़ता है। फर्टिलाइजर सेक्टर इससे अछूता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की ये सोच है कि किसान हमारी प्रायोरिटी हैं, तो कुछ भी हो जाए किसानों को हमें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करानी है और रीजनेबल रेट्स पर फर्टिलाइज़र उपलब्ध करानी है। इसलिए इसका कोई भी असर जो है वो अभी तक कंज्यूमर्स, जिनको आप कह रहे हैं, माने फार्मर्स हम लोग कहेंगे, फार्मर्स के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने दिया गया है। उनको पूरी मात्रा में खाद मिल रही है और उसी दाम पे मिल रही है जिस पे पहले मिल रही थी। तो कोई भी बर्डन इन सारे जो फ्लक्चुएशंस इंटरनेशनल मार्केट में हुए हैं उसका बर्डन अभी तक कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया गया है। और सरकार ने ये तय किया है कि जो भी हो जाए, जितना भी सब्सिडी में पैसा खर्च करना पड़े, हम लोग किसानों को उन्हीं दामों पर अभी तक उपलब्ध करा रहे हैं। तो वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो वाजिब दाम पर किसानों को फर्टिलाइजर यानी कि खाद मुहैया कराने की सरकार की प्राथमिकता है। और ये खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। लेकिन फर्टिलाइजर स्पेस की अगर बात करें तो कुछ खबरें भी हैं जहां पर आज इसका एक्शन हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि दीपक फर्टिलाइजर आज फोकस में है। और दरअसल कंपनी ने वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अपने कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। क्या कुछ हो रहा है, कौन सी कंपनी बट रही है, कितने डिवीजन बन रहे हैं, ये सारी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में स्टॉक में भी अच्छी जो है बाइंग देखने मिल रही है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला है स्टॉक में। और अहम बात यह है कि 2 बिजनेसेस हैं उनको जो है डिमर्ज कर रहे हैं और एक टाइप से बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, जहाँ पे एक साइड आपके केमिकल्स होंगे, माइनिंग केमिकल्स, और दूसरे होंगे आपके फर्टिलाइजर बिजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब ये 2 नए कंपनीज बनेंगे और एक कंपनी जो स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी रहेगी उस पर फर्टिलाइजर बिजनेस रहेगा और दूसरा जो टैन बिजनेस है उसमें जो है परफॉर्मेंस जो केमिकल्स होती है वो इंक्लूड रहेगी, वो माइनिंग बिजनेस में रहेगी। अब इसका रैशनल हम समझते हैं क्यों ऐसा हुआ, और ये एनालिस्ट का मानना है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होने वाला है। एक कंपनी कमोडिटी प्ले का रहेगा, दूसरा प्ले स्पेशलिटी में रहेगा और स्पेशलिटी वालों में वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। और ये जो है एनालिस्ट का भी मानना है। इसके अलावा जो है लीडरशिप भी जो है फोकस्ड रहेगी, क्योंकि 2 सेपरेट बिजनेस रहेंगे, सेपरेट मैनेजमेंट रहेगा और जो स्ट्रक्चर होती है जिस बिजनेस की वो भी जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी। ऑफकोर्स आगे जाते हुए जो है दोनों, जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस ले लीजिए या टैन की माइनिंग बिजनेस ले लीजिए, दोनों में वैल्यू अनलॉकिंग होगी, ये मैनेजमेंट का मानना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनालिस्ट लोग भी जो है दोनों स्टॉक्स को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये दोनों अब सेपरेट हो गए हैं। तो वैल्यू अनलॉकिंग का भी थीम चल रहा है, के सारे शेयर चल रहे हैं और अच्छी खबरें आ रही हैं, सरकार की तरफ से भी सपोर्ट है इस सेक्टर को। कहीं तेजी आपको लगता है कि अभी बाकी है, कोई शेयर कम चला है और टेक्निकल चार्ट पर सारे के सारे जो सिग्नल हैं वो ग्रीन साइड के हैं? ऐसे में मुझे चंबल फर्टिलाइजर लग रहा है कि ये स्टॉक चला नहीं है। पर एक पॉजिटिव बात है कि स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है 300 के आसपास और वहीं पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया ऑन द डेली चार्ट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल, बिकॉज बाकी स्टॉक्स में काफी मूवमेंट आ गया तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इस स्टॉक में मुझे लग रहा है 310 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 330 जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक एक तेजी चंबल फर्टिलाइजर में देखी जा सकती है। तो आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड से पर्सपेक्टिव से फेवरेबल लग रहा है और यहाँ पे 330 तक तेजी देखी जा सकती है।